क्या राहुल गांधी के लिए अब एक और बड़ी कानूनी मुश्किल खड़ी हो गई है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद राहुल गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मामला है कथित आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई की जांच की प्रगति पर सवाल उठाए और एजेंसी से आगे की जानकारी मांगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जांच के दौरान ईडी को किसी अवैध गतिविधि से जुड़े दस्तावेज या सामग्री मिलती है तो वह कानून के मुताबिक आगे बढ़ सकती है। अब राहुल गांधी ने इसी हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो सवाल कई हैं, आखिर आरोप क्या है? मामला अदालत तक कैसे पहुंचा? सीबीआई और ईडी की क्या भूमिका है? एसएफआईओ का नाम इस मामले में क्यों आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश से राहुल गांधी दोषी साबित हो गए हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में समझिए इस पूरे मामले की शुरुआत से अब तक की कहानी। पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? यह मामला एक याचिका से जुड़ा है जिसे कर्नाटक निवासी एस विग्रेश शिशिर ने दायर किया था। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की संपत्तियों और कथित आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच की मांग की। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचा। कोर्ट के सामने सवाल था कि लगाए गए आरोपों की जांच किस स्तर तक हुई है और संबंधित एजेंसियों ने अब तक क्या कार्रवाई की है। यही वह बिंदु है जहां से मामला धीरे धीरे बड़ा होता गया। हाई कोर्ट ने क्या कहा? 20 जुलाई को सुनवाई के दौरान लखनऊ बेंच ने सीबीआई की ओर से दाखिल जवाब में असंतोष जताया। कोर्ट का कहना था कि पहले दिए गए निर्देशों के मुताबिक सीबीआई का एफिडेविट जांच की प्रगति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं करता। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से नया एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया। यानी कोर्ट का सवाल सीधा था, जांच में अब तक हुआ क्या है और इसकी जानकारी अदालत के सामने स्पष्ट तरीके से क्यों नहीं रखी गई? इसमें ईडी का नाम क्यों आया? अब यहां समझना जरूरी यह है कि सीबीआई और ईडी का काम एक जैसा नहीं है। सीबीआई मुख्य रूप से आपराधिक मामलों में जांच कर सकती है, वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी मुख्य रूप से आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में कानून के तहत कार्रवाई करती है। इस मामले में हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर ईडी की जांच या उसके सामने आने वाली सामग्री से किसी अवैध गतिविधि का संकेत मिलता है तो ईडी कानून के मुताबिक आगे बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल गांधी दोषी साबित हो गए हैं। यह आरोपों और जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। दोष साबित करने का अधिकार अदालत के अंतिम निर्णय से ही तय होता है। एसएफआईओ का नाम क्यों चर्चा में आया? इस मामले में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों से जवाब भी मांगा गया है। इनमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी IFIO का नाम सामने आया है। लेकिन यहां भी एक जरूरी बात समझिए, SFIO का नाम जवाब मांगे जाने वाले विभागों में शामिल होना और SFIO द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ कोई अंतिम जांच या कार्रवाई शुरू कर देना दो अलग बातें हैं। इसलिए खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के बजाय मामले की वास्तविक कानूनी स्थिति समझना जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे? हाई कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी चुनौती का मतलब है कि वह हाई कोर्ट के उस आदेश से राहत चाहते हैं जिसके तहत सीबीआई और ईडी से जुड़े जांच संबंधी निर्देश दिए गए हैं। अब नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई संभावित है। यानी अब अगली बड़ी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। क्या राहुल गांधी पर FIR हो गई? यह सवाल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और यहां भी फर्क समझना जरूरी है। हाईकोर्ट द्वारा जांच की प्रगति पूछना या जांच को आगे बढ़ाने के निर्देश देना और किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा देना एक बात नहीं है। मौजूदा स्थिति में यह मामला आरोपों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के स्तर पर है। अदालत ने अभी यह अंतिम फैसला नहीं दिया है कि राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसलिए खबर को समझते समय आरोप, जांच और दोष सिद्ध, इन तीनों शब्दों का अंतर याद रखना जरूरी है। राजनीतिक असर कितना बड़ा? अब इस मामले का राजनीतिक पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं।
ऐसे में उनके खिलाफ किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़ी खबर का राजनीतिक असर होना स्वाभाविक है। कांग्रेस इसे राजनीतिक कार्रवाई के तौर पर देख सकती है। वहीं सरकार या शिकायतकर्ता पक्ष का तर्क हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर वित्तीय आरोप है तो उनकी जांच कानून के मुताबिक होनी चाहिए। यानी यहाँ दो सवाल एक साथ चल रहे हैं। क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए किया जा रहा है? इन दोनों सवालों का अंतिम जवाब अदालत की प्रक्रिया और उपलब्ध सबूतों से ही सामने आएगा। अब आगे क्या होगा? अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नजर 17 अगस्त की संभावित सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल होगा कि हाईकोर्ट के आदेश पर क्या अंतरिम राहत दी जाए या मामले में आगे किस तरह की कानूनी प्रक्रिया चले। इसके बाद हाईकोर्ट में भी आगे की सुनवाई होनी है। यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली कानूनी लड़ाई अब और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। सबसे बड़ा सवाल तो इस पूरे मामले को एक लाइन में समझिए, राहुल गांधी पर लगे आरोप अभी आरोप ही हैं। हाईकोर्ट ने जांच से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और सीबीआई से जवाब मांगा है। ईडी के लिए भी कानून के मुताबिक आगे बढ़ने की गुंजाइश बताई गई है। राहुल गांधी ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब फैसला अदालत करेगी कि आगे जांच किस दिशा में जाएगी। राजनीति में आरोप लगते हैं, जांच एजेंसियां जांच करती हैं, लेकिन किसी भी आरोप को सच या झूठ साबित करने का अंतिम अधिकार अदालत के पास होता है। राहुल गांधी के मामले में भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ हाईकोर्ट का आदेश है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और अब पूरे देश की नज़र 17 अगस्त की सुनवाई पर है। क्या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाएगा? क्या जांच आगे बढ़ेगी या राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना साफ है, राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला अब हाईकोर्ट से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है और इस कहानी का अगला बड़ा अध्याय सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़। धन्यवाद।